हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मनी के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। एनी प्रॉब्लम? ध्यान देते हैं आप, ठीक है। लास्ट क्लास इनफैक्ट हमने मनी का बात किया ही नहीं। लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो पुराने जमाने में जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था उसके पहले लोग एक कमोडिटी के बदले दूसरा कमोडिटी लेन देन करते थे इन लोग, ठीक है। हम लोगों ने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखा था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का। वी सॉ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, lack of measure of value, lack of store of value, lack of divisibility and lack of standard of deferred payments। ये सारा चीज हमने लास्ट क्लास देखा। अब आज पूरा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे वी स्टार्ट विथ मनी। टुडे आ जाओ बाबू, ये लो। टुडे वी स्टार्ट विथ मनी। आओ देख लो मनी क्या है। मनी इज एनीथिंग। मनी इज एनीथिंग। बोलो क्या है मनी? एनीथिंग। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज एमएमएसएस। क्या बोले? एमएमएसएस। दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये चीज है। इसमें से अपने तीन नाम ऑलरेडी देख चुके हैं लैख में, बार्टर सिस्टम में लास्ट क्लास। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। ये तुम्हारा में नहीं है, बाद में तुमको मिलेगा। ये वाला बस तुम पेज में ध्यान देना अभी, ठीक है। इसके बाद तुमको पेज दिया हुआ है, फॉलो करना फिर। बोलो व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज फोर थिंग्स। एम एम एस एस। एम का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक जरिया है। यू नो व्हाट इज मीडियम? जिसके थ्रू कुछ होता है, बिल्कुल सही। मीडियम हो गया वो साधन, वो रास्ता जिसके थ्रू कुछ होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक्सचेंज। जैसा मैंने लास्ट क्लास बताया था, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने के लिए गुड्स ही थे। लाइक मेरे को तुमसे अगर क्लॉथ लेना है तो बदले में मेरे को तुमको कुछ देना पड़ेगा। मेरे को तुमको या तो राइस देना पड़ेगा या तो अपना शूज देना पड़ेगा। पहले मनी का सिस्टम नहीं था। पर अब मेरे को तुमसे अगर चाहिए क्लॉथ तो बदले में मैं सिर्फ क्या दूंगा तुम्हें? मनी दे दूं। मुझे कोई अपना राइस, अपना बेंच, अपना लैपटॉप तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मनी क्या हो गया? सबसे पहला चीज, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोलो क्या बोले? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने का ये साधन हो गया। पहले के जमाने में क्या होता होगा, मान लो टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट तो फीस नहीं देगा। उस समय तो मनी था ही नहीं। स्टूडेंट बोल रहा है मैं आपको बदमाशी करना सिखाता हूं, सर्विस के बदले सर्विस। समझ में आया ना? जो पेड़ के नीचे गुरुकुल होता था। पांव दबा देते थे, हाथ दबा देते थे। ठीक है, तो वही हो गया। सर्विस के बदले सर्विस। पर अभी क्या है? सर्विस के बदले क्या मिलता है? मनी। गुड्स के बदले क्या मिलता है? मनी। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। लास्ट क्लास हमने देखा था बार्टर सिस्टम में मेजर ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं था। तुम कोई भी आइटम का वैल्यू पता नहीं कर सकते थे कि ये महंगा आइटम है कि सस्ता आइटम है। ठीक है, सब बताया हुआ लास्ट क्लास। एस में आओ। एस का मतलब है स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में तुम लोग अपने परचेजिंग पावर को फ्यूचर में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अभी पैसा है ना, अभी पैसा है, तुमको अभी यूज नहीं करना तो तुम क्या करोगे? सेव कर लेंगे फ्यूचर में। सेव कर लेंगे फ्यूचर। हाँ, तो ये बोलो हम लोग अगर पैसा अभी नहीं यूज करना चाहते तो लोग बैंक में रख देंगे। फ्यूचर में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद निकाल लो उसमें से, एक ही बात है ना। पर इमेजिन करो जब बार्टर सिस्टम था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। एक रिच वेजिटेबल सेलर, जो कि रिच है किस मायने में कि उसके पास बहुत सारा वेजिटेबल्स है, क्या वो 20 साल के लिए उसको स्टोर कर सकता था क्या? नहीं। महीना 2 महीना में पूरा सड़ जाता।
तो उस समय कोई अपने अमीरी को फ्यूचर में ट्रांसफर नहीं कर सकता था, बट मनी इज हेल्पिंग अस इन दैट, है ना। मनी के थ्रू क्या कर पा रहे हैं अपने, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को अपने आगे के लिए स्टोर कर पा रहे हैं। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, लास्ट के एस में आओ, क्या लिखा हुआ है एस, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। लास्ट क्लास ये भी देखे थे, डेफर्ड पेमेंट मतलब हो गया उधारी का काम, उधारी। आज पकड़ लो, हम सेंटर का रेंट पे करते हैं, 7 से 10 तारीख के बीच में पे करते हैं, तो 7 से 10 दिन हम सेंटर में उधारी में रह रहे हैं। समझ में आया। आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तुरंत बिल पे करते क्या उसके, नहीं, बिल आता है 10 दिन बाद, उसके 5 दिन बाद अपने पे करते हैं। तो तब तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे कैसे, उधारी में। आज तुम लोग एग्जांपल ले लो, तुम लोग जब तक महीना का फीस क्लियर नहीं करता है, तुम लोग पढ़ रहा है किसमें, उधारी में। ये एक नॉर्मल सा चीज है, ये लाइफ है फाइनेंस का। सारा काम उधारी में होता है, अपने को पता भी नहीं, और अपने वो काम उधारी में करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज। तो पहले इमेजिन करो जब मनी था ही नहीं, तो कैसे ये सब काम होता होगा, ठीक से नहीं हो पाता होगा। पर आजकल मनी है, तो उधारी का काम भी अच्छे से होने लग गया। जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था, आज पकड़ लो मैं किसी को 10,000 रुपीज लोन दूं, वो मेरे को बोले कि मैं आपको 1 महीना बाद 10,500 रुपया दे दूंगा, तो पूरा क्लियर कट चीज है एकदम, है ना, पूरा क्लियर कट है। पर पहले इमेजिन करो कैसे उधारी होता होगा, गॉड ओनली नोज। पहले तो ऐसा होता था ना, लोग गिरवी रख देते थे उनका सामान। हाँ, तो गिरवी सामान रखते थे तुम्हारे पास, वो तुम कैसे उनको रिटर्न करेगा। मतलब पकड़ लो, मैंने लास्ट क्लास बताया था ये चीज, तुम 5 एप्पल किसी से उधारी में ले रहे हो, 5 एप्पल, तो वो तुमको बोला कि तुम्हें को 6 एप्पल देना बाद में, तो तुम 6 एप्पल दे दोगे बाद में, राइट। पर कोई गारंटी है क्या, जिस क्वालिटी का एप्पल्स तुमने लोन में लिया था, वही सेम क्वालिटी का तुम एप्पल्स उसको रिटर्न करोगे, नहीं ना, कोई गारंटी नहीं है। पर मनी के साथ गारंटी है कि 10,000 दिए हम, तो मेरे को 10,500 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 100 के नोट में मिले, चाहे 500 के नोट में मिले। समझ में आ रहा है ये चीज। स्टैंडर्ड मतलब पकड़ लो जरिया हो गया, कि तुम पेमेंट्स को डेफर कर रहे हो, तुम उधारी कर रहे हो, उधारी का एक जरिया है ये, मनी उधारी का एक जरिया है। ठीक है, तुम कुछ भी चीज उधार में ले सकते हो, बदले में तुम उसको मनी दे देना। समझ में आया। चलो बोलो, मनी का इट्स अ क्वाइट गुड एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज MMSS। बोलो वापस से एक बार, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज MMSS। एम का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एम का मतलब मेजर ऑफ वैल्यू, एस हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड एस हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। वापस से एक बार, एम फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एम फॉर मेजर ऑफ वैल्यू, एस फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, एस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। क्लियर। मनी का औकात है, क्योंकि सब मनी यूज कर रहे हैं। 2,000 रुपए का औकात है क्या अभी, कोई यूज नहीं कर रहा है। तुम किसी को 2,000 रुपया दोगे भी ना, वो नहीं लेगा तुमसे अब। तो क्या वो 2,000 अब जनरली एक्सेप्टेड है क्या, नहीं। तो क्या उसको मनी बोल सकते हैं, नहीं। आ जाओ, नहीं, वो RBI लेगा, लेगा तो। हाँ, मनी का एक मंत्र है, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। तो ये इसका एक गायत्री मंत्र हो गया, मनी मंत्र। हाँ, मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग दैट द लॉ सेज इज मनी। मोदी जी जो बोल दे 8 बजे न्यूज चैनल में आके कि कल से ये पैसा होगा बच्चों, तो कल से वही पैसा होगा, है ना। मोदी जी आए थे 8 बजे, बोले क्या कि 500 1,000 का नोट अब कल से रद्दी पेपर हो गया है, 2016-17 में, हाँ, कि इट इज नो लॉन्गर यूज्ड।
तो बस बर्बाद हो गया वो चीज। मोदी जी बोल दे घर में आपके जो साबुन का टुकड़ा है कल से वही मनी कहलाएगा, तो बस कल से वही मनी कहलाएगा। मनी इज एनीथिंग दैट द लॉ सेज इज मनी। तो ये लोग अचानक से कर देते हैं ना, मतलब थोड़ा सा अचानक से करना पड़ता है इन लोगों को ताकि ब्लैक मनी कंट्रोल में रहे। आज तुमको 2 महीना देगा अगर, तो 2 महीना में तुम सारा काला पैसा जो है उसको वाइट करा देगा। तो टाइम ही मत दो किसी को। तो जिसके पास जेन्युइन पैसा है उसको टेंशन नहीं होगा। आओ। हाँ, मनी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सब जगह एक्सेप्ट। यस। हम बोलते हैं ये चारों भी हट जाए, चारों भी कोई काम का नहीं, जितना काम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। आज कोई भी सामान इन चारों के योग्य हो जाए, चारों के योग्य हो जाए, बट नो बट इज एक्सेप्टिंग इट, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड मनी। ठीक है ना? थिंक अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन सुना तुम लोग? बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी। तो इनमें से हो सकता है कि बिटकॉइन ये चारों परिभाषाओं में खड़ा हुआ है, पर क्योंकि हर कोई बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज तुम लोग फीस दोगे, बोलोगे भैया बिटकॉइन में देंगे आपको हम, तो क्या पता हम एक्सेप्ट नहीं करें। ठीक है ना? तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड मनी। समझ में आ रहा है? तो मनी का सबसे मेन चीज क्या है बच्चों, बताना। मनी हैज द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ व्हाट? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी। क्या 25 पैसा पैसा नहीं है, मनी नहीं है? नहीं है। पैसा तो है, मतलब एक्सपेक्टेड। 25 पैसे कोई यूज ही नहीं करता। तुम किसी को दोगे 1 रुपया के लिए 25 पैसा का 4 कॉइन्स, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो। तो 25 पैसा मनी होने के बावजूद भी क्या है? अब मनी नहीं है, ना ही 50 पैसा। क्योंकि उसको लॉ जो नहीं, लॉ ने मनी बताया उसको, बट नो बट इज एक्सेप्टिंग इट ना। भाई अब लॉ। लॉ मानता है, लॉ मानता है उसको, पर हम लोग नहीं मानते उसको। तो ऑनलाइन पेमेंट तो करती है। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के टाइम पे तो 25 पैसा। हाँ, तो कोई अगर अमाउंट को 0.25 तो ओ करती है। वो अलग चीज है, वो तो अलग चीज है, यहाँ कॉइन का बात कर रहे हैं हम। हाँ, ऑनलाइन में तो तुम्हारा सब कुछ कर लो तुम। मनी इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाई अदर्स। हाँ, मनी में क्या क्या आता है? मनी में कॉइन्स आ जाएगा, करेंसी नोट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। एक बात बताओ, तुम लोग से हम बात क्लियर करते हैं। चेक को मनी बोलते हैं कि नहीं? चेक को भी मनी अपने बोलते हैं, राइट? रॉन्ग। इसका डिपॉजिट नहीं हो रहा था, जनरल क्योंकि बाउंस हो रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी तो क्या पता, के लिए क्या पता बाउंस हो जाए। बहुत लोग बैंक अकाउंट होते हैं जैसे। चलिए क्या पता बाउंस हो जाए। चेक इज नॉट मनी। किसी को तुम चेक दे रहे हो, इट डज नॉट हैव एनी गारंटी कि तुमको पैसा मिलेगा तुम्हारा। हम तुम लोग को बोल दे कि तुम लोग को 5 करोड़ का चेक देंगे, हम 5 करोड़ का चेक, तुम लोग खुश हो जाएगा और देखिएगा मेरा 5 रुपए नहीं बैंक में मेरे। तो चेक इज नॉट मनी। तो चेक क्या है फिर? चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या डेबिट कार्ड मनी है? नहीं, इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल बात। क्लियर? आ जाओ बच्चों, एक बार इसमें आने के पहले अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं मनी के डेफिनेशन को। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज एमएमएसएस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। क्लियर? अब आ जाओ उसमें काइंड्स ऑफ मनी में आते हैं बच्चों। कोई भी मनी हो, उसका दो टाइप का वैल्यू होता है। दो टाइप का वैल्यू होता है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। बोलो क्या क्या वैल्यू होता है? फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है। कॉइन के नोट में जो प्रिंटेड होता है ना, वो उसका क्या हो गया? फेस वैल्यू। आज अपने पास एक नोट है, उसमें 500 लिखा हुआ है, वो 500 क्या हो गया? फेस वैल्यू। एक कॉइन है उसमें 2 रुपया प्रिंटेड है, वो उसका फेस वैल्यू हो जाए। क्लियर? तो फेस वैल्यू में लिख लो द डिनोमिनेशन प्रिंटेड या फिर स्टैम्प्ड
ऑन अ यूनिट ऑफ मनी, ऑन अ यूनिट ऑफ द डिनोमिनेशन प्रिंटेड या फिर स्टैम्प्ड ऑन अ यूनिट ऑफ मनी। यूनिट ऑफ मनी मतलब क्या हो गया, एक कॉइन या एक नोट, वैसे करके कुछ भी, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब हो गया चेहरे पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब पता है? हाँ, इंट्रिंसिक का मतलब अंदरूनीय। क्या बोले हम? अंदरूनीय, इंटीरियर, इंटीरियर। प्रणय थोड़ा बहुत सही बोला तुम, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका अंदरूनी वैल्यू, किससे बना है वो चीज। जैसे पहले कॉइन्स पता किससे किससे बनता था? गोल्ड से बनता था, सिल्वर से बनता था, ब्रोंज, कॉपर, निकल, ये सब से बनता था। तो वो होता है उसका अंदरूनी वैल्यू। अब तो सर सिर्फ ब्रॉन्ज नहीं, ब्रॉन्ज नहीं, अब तुम्हारा स्टील व्हील, मतलब बहुत ही सस्ता जो मेटल्स होता है उससे बनता है। हम अभी बाली गए थे ना इंडोनेशिया, तो वहां का कॉइन्स देखे थे हम। वहां का कॉइन अल्यूमिनियम से बनता है। मतलब क्या है, उसको उड़ाएगा ना ऐसे करके, तो हवा में घूमेगा कॉइन। अल्यूमिनियम इज वेरी वेरी हल्का, वेरी लाइट, लाइक अ फेदर। तो वहां के लोग पता नहीं कैसे टॉस करते होंगे। हाँ, तो इंडोनेशिया में क्या है, कॉइन अगर टॉस करता है उन लोग, तो वो हवा में कहीं उड़ जाता है। इतना हल्का होता है, सोचो। सब यूरोप का कॉइन था, मेरे को पता नहीं कहाँ वो भी से। बहुत हैवी होता है। बहुत heavy। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बोले? जिस भी मेटल से बना है, जिस भी मेटल से बना है, उस मेटल का वैल्यू, ठीक है। ये 500 का नोट है, व्हाट इज द फेस वैल्यू? 500। कोई पूछे व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? जो उसका कॉस्ट, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये किस मटेरियल से बना है? पेपर से बना है। तो पेपर का पेपर का वैल्यू हो सकता है 50 पैसा इसका औकात हो। आज मेरे पास A4 शीट है, A4 शीट में मान लो 500 रुपया का नोट निकल जाए, अगर हम प्रिंट आउट निकाले तो 5 नोट निकल जाए, तो उसका एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। एक A4 शीट कितना का आता होगा? 50 पैसा का आता होगा। 1 रुपया का 50 पैसा का आता होगा, है ना। उसमें भी 5 नोट निकल रहा है 500 का। नहीं बाबा, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, हाँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? मेटल का वैल्यू, पर यहां तो मेटल नहीं है, मटेरियल का वैल्यू। समझ में आ गया ये चीज, प्रणव? सर मटेरियल सिर्फ मेन मटेरियल पेपर की, उसमें बाकी सारा जो इंक वगैरह वो सब है सबका। देखो जनरली क्या होता है, पेपर का वैल्यू मानेंगे यहाँ पे अपने। आज ऐसे पकड़ लो, पहले 2000, पहले 1000 का 500 का नोट था ना, जिसके पास बहुत काला पैसा था, उन लोग सारा पैसा नाली में बहा दिए ताकि पकड़े ना जाए। हाँ। बहुत मतलब बहुत बड़ा बड़ा लोग ये सब काम किया है, बहुत लोग जला सर दिया को उसको। एक्सपीरियंस सर को एक्सपीरियंस है। खत्म हो जाएगा हाँ, गया। पूरा खत्म। अरे उनके पास करोड़ों रुपया दबाया हुआ था, तो उसमें जितना वो वाइट कर सके 1-2 दिन में उतना कर लिए, बाकी सब बहा दिए वो। नहीं तो पुलिस का रेड पड़ता घर में, तो तुम्हारा सारा रुपया निकल जाता हाथ से, और जेल भी जाना अलग। इसे बढ़िया जला दो। विंटर का समय भी था उस वक्त, बॉनफायर कर लो भैया रोज, नाला में फेंक दो। तो उसमें रद्दी के भाव तो ये सब पेपर जा रहा था। आओ, तो इंट्रिंसिक वैल्यू में लिख लो, ध्यान दो। अब इंट्रिंसिक वैल्यू, दी वैल्यू ऑफ मेटल स्लैश मटीरियल that the unit of money is made up of. The value of metal या material that the unit of money is made up of. बताओ अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तुम लोग तो देखता है क्या पैसा, क्या कॉइन्स है अपने पास, क्या ज्यादा है उनका, फेस वैल्यू की इंट्रिंसिक वैल्यू? फेस वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। चलो ओके। अब मनी
का दो कंपोनेंट्स होता है। तुम लोग खुद बोलो, मनी तुम लोग कैसे कैसे रखता होगा? या तो अपने घर में रखता है तुम लोग, पॉकेट वॉकेट में, अलमीरा में, एज कॉइन्स या फिर नोट्स, या और सेफ्टी के लिए कहाँ रखते हैं? बैंक्स में। तो मनी का दो कंपोनेंट है। क्या क्या दो कंपोनेंट है? एक हो गया कॉइन्स एंड नोट्स, दूसरा बैंक डिपॉजिट्स। क्लियर है ये? बोलो वापस से, मनी के दो कंपोनेंट्स क्या है? कॉइन्स एंड नोट्स, और दूसरा बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये चीज। अब मनी में करेंसी आता है, जो कि हमारा कॉइन्स एंड नोट्स हो गया, और डिपॉजिट मनी आता है। ब्रैकेट में लिख लो बैंक मनी, बैंक डिपॉजिट्स। आरुष क्लियर है? नेक्स्ट। तो अपने को तीनों का बात करना है अभी। तीनों का मतलब क्या? कॉइन्स का बात करेंगे, फिर नोट्स का बात करेंगे, और फिर बैंक मनी का बात करेंगे। ये तीनों को मिलाकर ही तो मनी बनता है ना अपना। तो ये तीनों का बात करेंगे, ठीक है। पहले आ जाओ बच्चों कॉइन्स के तरफ। कॉइन्स में सब में सिमिलरिटी क्या है? दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है। दे आर मेटालिक मनी। ये सब बहुत सस्ता हो गया, निकल, स्टील, थोड़ा बहुत कॉपर भी दे देता है इन लोग, वैसे करके, ठीक है ना। सस्ता सस्ता मेटल्स, जिसको तुम गला के बेचोगे भी अगर, तो कुछ तुमको रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। पहले तो ये सोना का होता था, वो तो बहुत सोना पहले। भी दिखता होगा। नहीं, सोना, जो सोना पे कॉइन बनता था उसका वैल्यू भी सोने जितना ही होता था। कितना सोना है तू, सोने जितना सोना है तू। तो कॉइन्स क्या है? ऑल द मेटालिक मनी। एग्जाम्पल तो अपने को पता ही है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, दे आर टोकन मनी। क्या बोला मैंने? कॉइन्स आर व्हाट? टोकन मनी। आगे जानेंगे टोकन मनी क्या है, आओ। कॉइन्स आरबीआई नहीं बनाता। कॉइन्स को मिंट करना कौन करता है? ये गवर्नमेंट करता है। और यहां स्लैश मार के लिख लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लिख लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तुम लोग को लगता होगा सब कुछ आरबीआई बनाता है देश में, बिल्कुल सही। पर कॉइन्स को कौन बनाएगा? सिर्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कौन? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट तो अलग अलग चीजों का। कौन सा डिपार्टमेंट बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अपने कलकत्ता में भी एक गवर्नमेंट मिंट है, कभी गूगल में सर्च मारना। देश में 5-6 मिंट्स है। मिंट्स का काम क्या होता है? कॉइन बनाना। मिंट्स के पास मेटल आता है, मेटल से उन लोग कॉइन्स बनाते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को सप्लाई करते सर हम लोग ऐसा कि गवर्नमेंट के साथ किसी और को जैसे हैं। नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट का खुद का ही है, तो उसमें कुछ छल कपट नहीं होगा। तभी गवर्नमेंट कॉइन्स मिंट करने का ड्यूटी अंबानी को, अदानी को, किसी को नहीं देता है, खुद ही मिंट करता है उसको, ठीक है ना। आओ, कॉइन्स का यूजफुलनेस क्या है? ध्यान दो, कॉइन्स का यूजफुलनेस क्या है? ट्रांजैक्शंस और स्मॉल वैल्यू में काम आता है। ये तो पता है अपने को, है ना। 7-8 रुपया का, 3 रुपए का सामान खरीदना है तो कॉइन्स के थ्रू अपने कर सकते हैं पेमेंट। अब मैंने बोला था कॉइन्स आर व्हाट? टोकन मनी। अब टोकन मनी का मतलब समझ लो। टोकन मनी एक ऐसा मनी होता है जिसका फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। बोलो क्या बोले? टोकन मनी इज दैट टाइप ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज समझता, मेटल या मटेरियल का वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। मतलब उसको तुम गलाओगे अगर, या तो उसको बेचने जाओगे, तब तुमको कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू से कम मिलेगा, यस। आओ टोकन मनी के पास लिख लो, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। तब इसको गला के हम लोग उससे ज्यादा मतलब पैसा मिल जाएगा, तो सिक्का को हम सब गिला गिला देंगे, वही वही तो बोले ना। उससे ज्यादा पैसा मिल नो, जाएगा। तुम्हारा 1 रुपया का जो कॉइन है, उसमें 1 रुपया से कम का ही मेटल जाता है। हो सकता है उसमें 30 पैसा का मेटल जाता हो। हाँ, तो वही तो लिखे है, तो तुम उल्टा समझ लिया क्या?
पहले सुनो फिर समझो। फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। आज 500 का जो नोट है, 500 का नोट है, ये किसमें क्या दिख रहा है अपने को? फेस वैल्यू ज्यादा है। और पेपर का तो क्या ही वैल्यू होता होगा। पहले अपने कॉइन्स का बात करें, ठीक है ना। कॉइन्स क्या है? टोकन मनी है। जयेश क्लियर? आओ, क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। आजकल क्या है ना, चीप मेटल से बना हुआ होता है। चीप मेटल से, जैसे क्या, निकेल, कॉपर, तुम ब्रॉन्ज को काट सकते हो। ब्रॉन्ज से ज्यादातर नहीं बनता है, ठीक है। कॉइन्स क्लियर है? एक मिनट, बोलो। जैसे अभी जो इसमें लिखा हुआ है कि सर ये लोग मिंटिंग कॉइन्स जैसे गवर्नमेंट बनाता है, हाँ, क्योंकि कॉइन्स का वैल्यू बहुत कम है इसलिए बनाता है कि अगर जैसे कॉइन्स का वैल्यू कम नहीं है। अच्छा अच्छा, 1-2 रुपया वाला हाँ कॉइन्स, हाँ एक दो ठीक है। रुपया कॉइन का वैल्यू जैसे कम है इसलिए हाँ, मिंटिंग कॉइन्स बनाते हैं कि मतलब ऐसी सब कॉइन्स नहीं मिंटिंग। देखो, शुरू से ये सिस्टम चल रहा है इंडिया में, अगर सर शुरू जैसे से। 500 का कॉइन निकले तो वो भी यही बनाएगा। गुड क्वेश्चन, वो भी यही बनाएगा। 500 का कॉइन अगर बनता है, स्पेशल कॉइन मान लो, ये लोग बनाता है कॉमेमोरेटिव इवेंट्स में। 75 रुपीज का कॉइन्स भी बनता है, 1000 रुपीज का कॉइन्स भी बना हुआ है। तो ये सब सब गवर्नमेंट बनाता है, नॉट आरबीआई, ठीक है। तो इन लोगों का कोऑर्डिनेशन होता होगा। कोऑर्डिनेशन, यस, पूरा कोऑर्डिनेशन। इन लोगों का यही काम है ना, कोऑर्डिनेट करके इन लोग ये सब चीज करता है। नेक्स्ट घुसे अपने करेंसी नोट्स में। आओ, करेंसी नोट्स, जहां कॉइन्स थे सारे मेटालिक मनी, करेंसी नोट्स हो जाएंगे सारे पेपर मनी, सारे पेपर मनी। इंडिया में हो तो लिखा हुआ है पेपर मनी, दूसरे कोई कंट्री में होता तो लिखाते पेपर स्लैश पॉलीमर मनी। पॉलीमर बोलते हैं उसको। बहुत सारे कंट्रीज में प्लास्टिक टाइप का मनी होता है जो पॉलीमर का बना हुआ होता है। सिंगापुर का भी है, नेपाल का भी कुछ कुछ नोट्स पॉलीमर का बना हुआ है, दुबई का। दुबई का भी है। माने सारे नोट्स अगर नहीं भी बने हुए होते पॉलीमर प्लास्टिक के, तो कुछ कुछ स्पेशल नोट्स बने हुए होते हैं। क्यों बनाते हैं इन लोग? बिकॉज उन्हें बोलते हैं पेपर तो फट जाता है, पर पॉलीमर का नोट्स नहीं फटता, इसलिए लोग पॉलीमर का नोट्स बनाते हैं, ठीक है। आओ, एग्जाम्पल तो पता ही अपने को। तो 5 हो गए, 5 का नोट थोड़ी होता 5 का नोट होता है, हाँ, जो पुराना नोट बना हुआ है वही है बस। वेरी स्मॉल इंट्रिंसिक वैल्यू। स्मॉल इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं, क्या लिखा हुआ है? वेरी स्मॉल इंट्रिंसिक वैल्यू। आ जाओ, कौन नोट्स बनाता है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आरबीआई कॉइन्स बनाता है क्या? नहीं, है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मीम टाइम, मीम टाइम। कहां गया ब्लैक पैंथर? RBI when asked about printing rupee 1 currency notes, we don't do that here. RBI be like, we don't do that here. चलो आ जाओ। हाँ, करेंसी का यूजफुलनेस क्या है? करेंसी इज इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट टू कैरी, इजी टू स्टोर। मतलब बताओ इसका, आरुष। करेंसी नोट्स आर इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही। उसको बनाने का खर्चा बहुत कम रहता है, प्रिंट आउट ही तो निकालना है। तो इनके कॉइन्स का में मतलब जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, और जो नोट्स का है उसमें मतलब 1% लगता है होगा। कॉइन्स इज थोड़ा डिफिकल्ट टू मेक, बट नोट्स आर इजियर टू मेक। पेपर अलग आता है, हाँ, तो वो तो पेपर तुम्हारे पास आ गया, अब तुम प्रिंट कर दो उसमें, है ना। कन्वीनियंट टू कैरी, यस। अगर तुमको 2000 का कॉइन्स लेके जाना तो लेके जाओ, 2000 का सिक्का। 2000 का कॉइन्स लेके जाओ, या तो 2000 का एक नोट लेके जाओ। इजी टू स्टोर। आ जाओ, अब तुम लोग को एक ज्ञान का बात बताते हैं। कन्वर्टेबल मनी, इनकन्वर्टेबल मनी, इसका ज्ञान समझना, तुम लोग फॉलो करना। क्या बोले? कन्वर्टेबल मनी, इनकन्वर्टेबल मनी। देखो, बहुत बहुत सेंचुरीज तक ना हमारे यहाँ मनी कैसे यूज हो रहा था? एज गोल्ड एंड सिल्वर, करेक्ट। लोग यूज करते थे मनी एज गोल्ड एंड सिल्वर।
अचानक से वर्ल्ड वॉर के पहले, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले सारे गवर्नमेंट्स क्या सोचे कि ना हम लोग अब कॉइन्स एंड सिल्वर का कॉइन्स नहीं इशू करेंगे, हम लोग क्या इशू करेंगे अब से, पेपर नोट्स। समझ में आ रहा है? वो हटाई देते। हाँ, उन लोग बोले कि लोग कॉइन्स और सॉरी लोग गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज करता था दिन प्रतिदिन के खर्चे में, अब वो सब यूज नहीं होगा। अब वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, नोट से। अब तुम लोग उस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करो, एक वर्थलेस पेपर का टुकड़ा तुम लोग स्वीकारेगा और नकारेगा किसको, गोल्ड एंड सिल्वर को। तुम लोगों को तो चीटिंग लगेगा ना, ये तुम लोगों को तो फ्रॉड लगेगा, है कि नहीं? गोल्ड सिल्वर था पॉकेट में तो लगता था वी आर रिच, पर उसको हटाकर अब गवर्नमेंट बोलता है पेपर यूज करो, तुम लोग 1 रुपया 2 रुपया का पेपर यूज करो, तो एक दुनिया हिल जाएगा, ऐसा मोमेंट आएगा ना। करेक्ट। तो उस समय गवर्नमेंट क्या करता था, गवर्नमेंट बोलता था ये कन्वर्टेबल मनी है। कन्वर्टेबल मनी का मतलब कि आपको मैं पेपर नोट्स दे रहा हूं, आप मुझे इसके बदले क्या दे रहे हैं, कॉइन्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। जब आपका मन हो आप मेरे को ये पेपर नोट रिटर्न करके अपना गोल्ड सिल्वर रिटर्न ले लेना। ठीक है ना? जैसे हम लोग आरबीआई के पास गए, मान लो आरबीआई के पास गए, 1,000 रुपए उसको रिटर्न कर दिए, और उसके बदले हम लोग क्या किए, अपना गोल्ड सिल्वर कॉइन रिटर्न ले लिए। ऐसा गवर्नमेंट उस समय क्यों किया होगा? क्योंकि सर गोल्ड और सिल्वर का उस टाइम में मतलब ताकि लोगों का बिलीफ बना रहे कि हाँ भाई अपना गोल्ड सिल्वर कॉइन आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। जब हम लोग को लगे कि रुपीस के नोट्स में हम लोग को क्या फेथ कम हो रहा है, तुरंत जाकर हम लोग अपना गोल्ड सिल्वर ले सकते हैं। समझ में आया ये चीज? नहीं, वहां तक का बात का समझो, क्या बोल रहे तुम? सर कि जैसे गोल्ड का उस टाइम में जैसे जो प्राइस था। वो सब छोड़ दो, वो जो भी चीज था, ये बस समझ लो सिस्टम क्या है। ठीक है, अपने प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाएंगे, अपने ऊपर ही टच करके निकलेंगे इसमें। ठीक है, तुम मेरे को कॉइन दो, मैं तुमको नोट्स दूंगा, खत्म बात। ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन फिर नोट्स में होता है। ट्रांजैक्शन नोट्स में होगा ऑफ कोर्स। गवर्नमेंट बोला अब से सिर्फ और सिर्फ रुपीस के नोट्स में ही ट्रांजैक्शन होगा, नो सिल्वर कॉइन नो गोल्ड कॉइन। क्लियर है? नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, बहुत सारे कंट्रीज कंगाल हो गए, उनका जो भी गोल्ड और सिल्वर जमा किया हुआ था वो सारा यूज्ड अप हो गया वॉर को फाइनेंस करने में। तो सारे कंट्रीज के जो भी सेंट्रल बैंक्स थे उनके पास गोल्ड और सिल्वर बहुत ही कम पड़ा हुआ था। ठीक है ना? तो उन लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारे मनी को ऐलान कर दिया कि सारा मनी अब क्या है, इनकन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल मतलब अब तुम, हाँ, आरबीआई के पास जाकर अब तुम गोल्ड सिल्वर में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तुमको अब से रुपया ही यूज करना पड़ेगा। तो मतलब बिलीफ पे एकदम तोड़ दिया। हाँ, पहले था तुम्हारे पास चॉइस कि जब तुमको लगे बिलीफ नहीं है रुपया पे, तुम जाके अपना एक्सचेंज करवा लो फॉर गोल्ड सिल्वर। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट बोला आपसे बेटा यूज करना ही पड़ेगा तुमको। हाँ जैसे कि एक्सचेंज थोड़ा में गोल्ड और सिल्वर कॉइन है और ये जो कन्वर्टेबल का लॉ लग गया हाँ। उसके बाद वो चेंज करके वो रुपीस ले सकते हो। देखो, तुम आरबीआई के पास जाके तुम एक्सचेंज नहीं करा सकता है, तुम यहाँ वहां दुकान वगैरह है, ज्वेलरी का दुकान, वहां तुम जाके लेवा बेची कर सकता है, नो प्रॉब्लम। समझा? आरबीआई का ड्यूटी नहीं है अब कि तुम उसको 5,000 रुपया देगा तो वो तुमको उतना का गोल्ड या सिल्वर देगा। तो जैसे मैं अगर जैसे कोई ये कन्वर्टेबल लॉ जब चल रहा था उस हाँ। टाइम पे वो जैसे अपना मनी देके वापस ले लिया गोल्ड और सिल्वर हाँ। और फिर फर्स्ट वन आ गया उसके बाद ये वाला लॉ पास हुआ। हाँ। तो उसके बाद आरबीआई के पास जाके वो जितना लेके आया था वो वापस देके मनी ले सकता। यस, यस, करना ही पड़ेगा उसको वो चीज, हाँ उसको अपना गोल्ड और सिल्वर को कॉइन्स को रिटर्न करके मनी लेना ही पड़ेगा। समझा? क्लियर है यहां तक ये? आरबीआई कॉइन्स ले सकते देगा नहीं। हाँ, आरुष क्लियर है? प्रणव, तुमको? अभी अभी सारे के सारे कंट्रीज क्या यूज कर रहे हैं, इनकन्वर्टेबल मनी, चाहे वो डॉलर्स हो चाहे इंडियन रुपीस हो, जो भी हो। आ जाओ, कन्वर्टेबल मनी। इनिशियली इनिशियली
जो इशूड करेंसी था वो फुल्ली कन्वर्टेबल था टू गोल्ड, फुल्ली कन्वर्टेबल था टू गोल्ड। फिर क्या घटना घटी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑल कंट्रीज अबैंडन्ड गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है ना? तो अब क्या है? ऑल पेपर करेंसी इज इनकन्वर्टेबल। अभी तुमको यूज करना ही पड़ेगा रुपीस अगर इंडिया में हो तो। चलो इसका बात करते हैं अब, प्रोनाउंस करो इसको। हाँ, फ्लैट आई है ये, फियाट मनी। हाँ, फियाट मनी कुछ लोग बोलते हैं, या तो फायट मनी कुछ लोग बोलते हैं, दोनों ही सही है। अरे उसमें देखो ना ठीक से अपना तुम। नहीं नहीं, वो आई है वहां पे, पिक्सेलेशन। ठीक है, पहला बात तुम लोग समझना, फियाट का मतलब क्या है? फियाट का मतलब हो गया बाई लॉ, बाई लॉ। फियाट मनी एक ऐसा मनी है, फियाट मनी एक ऐसा मनी है जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पैसा है। बाद में अभी प्रैक्टिस कर लो तुम। बोलो फियाट मैंने क्या बोला? फियाट का मतलब क्या है? बाई लॉ, बाई लॉ। गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया कि आज से ये रुपया है, तो हाँ ये रुपया है, मान लेंगे हम लोग। समझ में आया? गवर्नमेंट बोला कि 500 1000 रुपए का जो पुराना वाला नोट्स था ये अब से नहीं चलेगा, तो ये अब से फियाट मनी नहीं है। फिर गवर्नमेंट बोला अब से नए 500 और 2000 के नोट्स आ जाएंगे, वो चलेंगे अब से, तो अब से ये क्या हो गया? फियाट मनी। मतलब हम लोग जो भी रुपया पैसा भी यूज कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के बोलने पे यूज कर रहे, राइट? तो ये सब सारे क्या है? फियाट मनी। और अगर उस टाइम पे ऐसा होता कि 500 1000 का नोट हटा दिया और जैसे ही जो लोग ब्लैक में वो लोग सब अपना पैसा हटा दिए दोबारा फिर से ले आए वही मंडी को, तो हो सकता है वैसे, हो सकता है। फियाट मनी मतलब क्या है? जो भी तुम लोग के आसपास में रुपया पड़ा है वो सारा चीज। क्लियर है? एक होता है फियाट मनी, एक होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या गवर्नमेंट पास करता है क्या? क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट नहीं बनाता, तो वो फियाट मनी होगा क्या? नहीं, वो फियाट मनी नहीं होगा। पर एक चीज बताते हैं तुम लोग को, अब एक डिजिटल रूपी बोल के आया है, डिजिटल रूपी। वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ क्रिप्टो करेंसी है। क्या बोलते हैं उसको अपने? डिजिटल रूपी। ठीक है, दैट इज फियाट मनी। क्यों? बिकॉज दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, बाय लॉ। ठीक है ना? आ जाओ। तो फियाट मनी में, fiat money is the currency that government has declared as legal tender but not backed by any physical commodity. वो मनी क्यों है? बिकॉज इश्यूड ऑन द fiat of the government, issued on the order, on the law of the government. ठीक है? अब यहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में जानना है, अपने को फॉलो करना। क्या लिखा हुआ है पहले? फियाट मनी इज व्हाट? फियाट मनी इज द करेंसी। करेंसी क्लियर है? दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब हो गया जो लीगली तुम यूज कर सकते हो इंडिया में, जो लीगली यू कैन यूज। इंडिया में लीगली क्या यूज कर सकते हैं अपने? रुपीज, करेंसी। इंडिया में डॉलर्स यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, इंडिया में डॉलर्स को यूज करना इलीगल हो जाएगा। ठीक है? तो फियाट मनी इज द करेंसी दैट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज व्हाट? लीगल टेंडर। गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर बट इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी। इसका भी मतलब समझाता हूं, फॉलो करना। पहले क्या था कन्वर्टेबल मनी में, समझना इस चीज को। कन्वर्टेबल मनी में मान लो आरबीआई, आरबीआई पूरे देश में मान लो 5000 रुपया दिया, तो आरबीआई पूरे देश से कितना गोल्ड लिया? 5000 का, है ना? लोग उसको 5000 का गोल्ड दिए, तो वो लोगों को क्या दिया? 5000 वर्थ का नोट्स दिया। क्लियर? कल को वो 10,000 रुपया देगा पूरे देश में, तो वो गोल्ड कितना का लेगा? 10,000। क्लियर? पूरा 1 to 1 बैकिंग है। पर अगर गोल्ड का प्राइस वो सब छोड़ दो, पूरा गोल्ड टू गोल्ड का बैकिंग है। ठीक है?
जितना का हम दे रहे हैं नोट्स उतना का तुमसे हम गोल्ड लेंगे, सिंपल। पर आजकल जब से इनकन्वर्टेबल मनी हुआ है तब से आरबीआई जितना नोट चाहे वो प्रिंट कर सकता है, जितना नोट चाहे वो प्रिंट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उतना का वो गोल्ड रखे अपने पास। दिन रात हम बोलते हैं वो नोट छापे नोट छापे नोट छापे, पर हो सकता है उसके पास गोल्ड सिर्फ थोड़ा सा ही पड़ा हो। ठीक है ना? तो आज के दिन में जो भी करेंसी इशू होता है, इट इज नॉट बैक्ड बाई एनी फिजिकल कमोडिटी। सब खा सकता है पॉवर्टी ऐसा सब। यही तो एक खराब चीज है ना। हम क्या बोले कि नोट बहुत छाप सकता है वो, और तुम क्या बोला कि ऐसे तो नोट छापे अच्छे से, पॉवर्टी खत्म हो जाएगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगा? देयर विल बी इन्फ्लेशन, देयर विल बी इन्फ्लेशन। और लोग लोग काम करना तो कम। नहीं, वो सब कुछ नहीं है उसमें। क्या होगा उसमें कि जितना तुम नोट्स प्रिंट करोगे, एक चीज समझना तुम लोग, नो बैंकिंग में बताते ही चीज अच्छे से हम। आज गर्लफ्रेंड अगर रोज मिले तो अच्छा लगेगा क्या? प्रणब बोला नहीं। परेशान हो गया क्या तुम? अगर गर्लफ्रेंड रोज मिले तो तुम बोर हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी गर्लफ्रेंड मिले तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो सिंपल सा वही फंडा है। आरबीआई जितना वॉल्यूम ऑफ मनी प्रिंट करेगा उतना वैल्यू ऑफ मनी घटेगा। बोलो मैंने क्या बोला? आरबीआई जितना वॉल्यूम ऑफ मनी प्रिंट करेगा उतना वैल्यू ऑफ मनी घटेगा। जिम्बाब्वे यही काम किया था। जिम्बाब्वे के लोग ये सोचते थे कि भाई यहाँ के तो सेंट्रल बैंक हम हैं, नोट्स प्रिंट करते हैं बहुत सारा, गरीबी मिटा देंगे हम लोग। पर उससे क्या है, जो 200-200 रुपए का पिज्जा आता था ना, सबके पास इतना पैसा आ गया कि वो 200-200 का जो पिज्जा है वो 20-20 लाख रुपया में आने लगा। 20-20 लाख का पिज्जा। मतलब बस ऐसे ही बस प्राइसेस बढ़ हाँ, बिकॉज सबके पास इतना रुपया आ गया है। गरीब लोग 1-1 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं। तो उस हिसाब से प्राइसेस क्या है, शूट अप कर जाता है। आज हम बाली गए थे, बाली में एक एक पानी का बॉटल 10,000 वहां के करेंसी का था। हो सकता है पहले वो भी 200-200 रुपया का होगा, पर क्योंकि वहां के जो सेंट्रल बैंक इतना नोट्स प्रिंट करते गए कि वो वैल्यू प्रिजर्व नहीं कर पाए, तो वैल्यू घटते गया। तो 200 का चीज कितना में आने लगा? 10,000 में। ये इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा ये नीचे वाला केस है ना, 200 वाला। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है यहां तक? तो फियाट मनी वापस से रिवाइज करते हैं, बोलो। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ देखो। ये ठीक है। चलो ओके, फॉलो करना, ध्यान दो, बोलो व्हाट इज फियाट मनी? फियाट मनी इज द करेंसी दैट इज, हाँ, that the government has declared as legal tender, but it does not have any physical commodity as a backing। मतलब जैसे ही बोलो, बोलो। अगर जैसे आप सब बाली जा रहे हो और सर वहां पे जैसे कुछ मनी एक्सचेंज करा रखना तो वो बार्टर सिस्टम होगा। नहीं, आप ना इंडिया का रुपीज दे रहे हो वहां पे बाली और करेंसी दे रहे हो। देखो जब भी मनी इज इन्वॉल्व होना, कभी बार्टर सिस्टम वर्ड यूज नहीं करेंगे, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। ठीक है? वो मनी टू मनी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है? आओ फॉलो करना। अपने दो टर्म्स पढ़े अभी तक वैसे देखा जाए तो, एक था टोकन मनी, याद है टोकन मनी पढ़े थे? टोकन मनी रेफर्स टू दैट मनी whose फेस वैल्यू इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर? अभी का कॉइन्स एंड नोट्स टोकन मनी है कि नहीं? है, है बिल्कुल है। नेक्स्ट अपने पॉइंट क्या पढ़े? फियाट मनी। नेक्स्ट अपने पॉइंट क्या पढ़े? फियाट मनी। बताओ व्हाट इज फियाट मनी? इट रेफर्स टू करेंसी दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर, बट इट डज नॉट हैव एनी बैकिंग ऑफ फिजिकल कमोडिटी। वापस से एक बार, फियाट मनी रेफर्स टू करेंसी दैट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर, but it does not have backing of physical commodity। आज का कॉइन्स एंड नोट्स है कि नहीं फियाट मनी? है, है। तो आज की जो कॉइन्स एंड नोट्स है वो दोनों है,
दोनों है, मतलब क्या है, टोकन मनी भी है और फिएट मनी भी है। क्लियर? जहां समझ नहीं आए आराम से पूछते रहना। अरे तुम लोग का टाइम हो गया रे, क्या पूछेगा तुम लोग, अब यहां तक करते हैं इसको। जाओ कॉमर्स क्लास निकल जाओ तुम लोग अब। यहां तक सब क्लियर था? नेक्स्ट डे अपने मिलेंगे, अपने सेकंड कंपोनेंट पढ़ेंगे, दैट इज बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है ना? चलो बाय बाय।